तो हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हूं आपका दोस्त विजय और आज के इस वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। आशा करता हूं कि आप स्वस्थ होंगे, सकुशल होंगे और अपने कार्यस्थल पर अपनी पूरी दक्षता के साथ काम कर रहे होंगे। जी हां, आइए आज के वीडियो में हम चर्चा करेंगे। भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा पिछले दिनों 10 अगस्त 2021 को एक नए पेनल्टी स्कीम्स लाई गई, जिसको द स्कीम फॉर पेनल्टी ऑन कैश आउट इन एटीएम्स। जो एटीएम्स हैं उनमें अगर कैश ड्राई रहा तो उसके लिए पेनल्टी का प्रावधान किया गया है। तो आज के वीडियो में इसके बारे में विस्तार से जानेंगे, क्योंकि आरबीआई भारत का केंद्रीय बैंक है और समय समय पर बैंकों के लिए दिशा निर्देश जारी करता रहता है। तो ये नए स्कीम के बारे में जानते हैं, क्योंकि भारतीय रिजर्व बैंक के पास एक मैंडेट होता है जिससे कि वो करेंसी नोट इशू करता है और बैंकों को प्रदान करता है, ताकि बैंकों के माध्यम से वो जनरल पब्लिक तक आसानी से पहुंच सके। तो वर्तमान में डिजिटल बैंकिंग, वर्चुअल बैंकिंग के साथ साथ जो कैश लेन देन के लिए है, एटीएम बहुत ही पॉपुलर है। तो एटीएम के माध्यम से जो कैश बैंकों द्वारा प्रदान किए जाते हैं, उसके लिए जो मॉनिटरिंग की जाती है वो भारतीय रिजर्व बैंक के इशू डिपार्टमेंट द्वारा की जाती है और समय समय पर दिशा निर्देश जो है जारी किए जाते हैं। तो आज का जो गाइडलाइन जारी किया गया है, ये मॉनिटरिंग ऑफ अवेलेबिलिटी ऑफ कैश इन एटीएम्स, पर्टिकुलरली जो एटीएम्स बैंकों द्वारा लगाए गए हैं उनमें जो कैश अवेलेबिलिटी है उसके लिए ये दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। क्योंकि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पास बैंक नोट जारी करने के मैंडेट होते हैं। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया हैज मैंडेट टू इशू बैंक नोट्स, और इस मैंडेट को जो है बैंक पूरा करते हैं अपने शाखा के माध्यम से और एटीएम के माध्यम से जनरल पब्लिक को उनकी ज़रूरतें के हिसाब से पर्याप्त कैश प्रदान करने का ये जो आरबीआई का मैंडेट है उसको बैंक द्वारा फुलफिल किया जाता है। तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया has a mandate to issue banknotes, and the banks are fulfilling the mandate by dispensing banknotes to the public through their wide networks of branches and ATMs। तो बैंकें जो हैं इस मैंडेट को उनकी शाखाओं और एटीएम के माध्यम से पूरा करते हैं। तो इसी मैंडेट को पूरा करने के लिए जिसमें बैंकों द्वारा जनरल पब्लिक को नोट प्रदान किए जाते हैं, उसमें अगर चूक पाई जाती है तो उसके लिए पेनल्टी स्कीम निकाली गई है, जिसे कहा जाता है स्कीम ऑफ पेनल्टी फॉर नॉन रिप्लेसमेंट ऑफ एटीएम्स। तो जो एटीएम में कैश होते हैं, कैश खत्म हो जाता है तो उसका रिप्लेसमेंट किया जाता है नोटों के माध्यम से, तो उसमें जो है पेनल्टी का प्रावधान किया गया है। तो आइए जानते हैं इस नए स्कीम का ऑब्जेक्टिव क्या है। तो इस नए स्कीम का जो ऑब्जेक्टिव है, सबसे पहला ऑब्जेक्टिव है कि जो जनरल पब्लिक हैं उनको पर्याप्त मात्रा में कैश उपलब्ध कराना, ताकि उनकी आवश्यकताओं की पूर्ति हो सके, जो एटीएम के माध्यम से फुलफिल किए जाते हैं। कहने का तात्पर्य यह है, द ऑब्जेक्टिव ऑफ द स्कीम इज टू इंश्योर द सफिशिएंट कैश इज अवेलेबल टू द पब्लिक थ्रू एटीएम्स। तो जो जनरल पब्लिक हैं उनको जो है सफिशिएंट कैश प्रोवाइड किया जाए, ऐसी व्यवस्था हो एटीएम में, ये प्रथम ऑब्जेक्टिव है। और दूसरा ऑब्जेक्टिव है, इस स्कीम से अगर इस सेवा में कमी पाई जाती है, अगर इस सेवा में कमी पाई जाती है तो क्या पेनल्टी हो, बैंकों के लिए दंड का प्रावधान दिया गया है। ये दो ऑब्जेक्टिव हैं इस स्कीम का। पहला तो सफिशिएंट कैश की मात्रा प्रोवाइड कराना जनरल पब्लिक को एटीएम के माध्यम से, और दूसरा अगर ये सेवा पूरी नहीं कर पाते हैं तो उनमें दंड का प्रावधान है। द स्कीम ऑफ पेनल्टी फॉर नॉन रिप्लेसमेंट ऑफ एटीएम हैज़ बीन फॉर्मुलेटेड। तो एक नया जो स्कीम्स फॉर्मुलेट किया गया है जिसमें दंड का प्रावधान है। अगर एटीएम में जो है कैश जो है सही तरीके से भरा नहीं गया, तब उस कंडीशन में दंड का प्रावधान किया गया है। तो आइए जानते हैं ये जो स्कीम जो है कब से प्रभावी हो जाएगा, कब से लागू हो जाएगा। तो ये जो स्कीम है भारतीय रिजर्व बैंक का, जिसमें पेनल्टी रखा गया है नॉन रिप्लेसमेंट ऑफ एटीएम के बारे में, तो ये स्कीम जो है लागू किया जाएगा। इफेक्टिव डेट है 1 अक्टूबर 2021। 1 अक्टूबर 2021 के बाद अगर इस सेवा में कमी पाई गई तो उसमें जो है दंड का प्रावधान रखा गया है। तो कंडीशन फॉर काउंटिंग इंस्टेंसेस ऑफ कैश आउट इन एन एटीएम, तो उसमें देखा जाएगा कि कैश आउट कितने बार एक एटीएम में रहा। कहने का तात्पर्य यह है, इसमें गणना की जाएगी कि एक एटीएम में कितना कैश आउट, कितने बार वो ड्राई था, कैश ड्राई था, ये देखा जाएगा। और उसके लिए ये गिनती की जाएगी कि अगर कस्टमर को कैश न होने की वजह से अगर उस एटीएम से बाहर जाना पड़ रहा है तो वो टाइम जो है, वो डाउन टाइम जो है गिना जाएगा। When the customer is not able to withdraw cash due to non-availability of cash in particular ATM, अगर उस ATM में कस्टमर इस वजह से पैसा नहीं निकाल पाया कि उसमें कैश अवेलेबल नहीं है, तो वो डाउन टाइम जो है
वो वहां पर गिना जाएगा, जिसके लिए जो है पेनल्टी का प्रावधान रखा गया है। तो आइए समझते हैं इसका प्रोसीजर क्या है, ये किस तरीके से इसको जो है गणना की जाएगी। तो इसके लिए बैंकों से कहा जाएगा कि सिस्टम जनरेटेड जो एटीएम्स के डाउन टाइम्स हैं वो आरबीआई के पास जमा करने हैं। तो जो एटीएम्स हैं, सारे एटीएम्स जो फंक्शनिंग हैं, उनके डाउन टाइम्स जो है नोट किए जाएंगे और उस डाउन टाइम के जो है रीज़न देखे जाएंगे कि कैश नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ कैश की वजह से अगर वहाँ पर डाउन टाइम आया है तो उसको नोट किया जाएगा। और ऐसे स्टेटमेंट जो है वो मंथ एंड के 5 दिनों के अंदर जो है आरबीआई के इशू डिपार्टमेंट को जमा करना होगा। कहने का तात्पर्य है बैंक सेल सबमिट सिस्टम जनरेटेड स्टेटमेंट आर डाउन टाइम ऑफ एटीएम ड्यू टू नॉन रिप्लेसमेंट ऑफ कैश टू द इशू डिपार्टमेंट ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया रीजनल ऑफिसेज। तो जो रिस्पेक्टिव रीजनल ऑफिसेज हैं रिजर्व बैंक के, वहाँ के इशू डिपार्टमेंट को, बैंकों को ये निर्देश दिए जाएंगे कि वो सिस्टम जनरेटेड जो उनके रिपोर्ट्स हैं जिसमें नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ केस हैं उनका डिटेल्स भेजेंगे। और ये जो स्टेटमेंट है वो महीना खत्म होने के 5 दिनों के अंदर उनको बैंकों को जमा करने हैं। सच स्टेटमेंट शैल बी सबमिटेड फॉर द एवरी मंथ विद इन द 5 डे ऑफ द फॉलोइंग मंथ। सपोज अगर 1 अक्टूबर से ये लागू हो रहा है तो 1 अक्टूबर से लेके 31 अक्टूबर 2021 तक का जो डाउन टाइम का जो स्टेटमेंट है वो 5 नवंबर तक इशू डिपार्टमेंट तक पहुंच जाना चाहिए। महीना खत्म होने के 5 दिनों के अंदर रिजर्व बैंक में उस डिटेल को देना होगा। उसके आधार पर रिजर्व बैंक उनका आकलन करेगी और महीने भर में अगर कोई एटीएम जो है 10 घंटे से ज़्यादा का अगर डाउन टाइम है, बंद रहा, किस वजह से कि अगर उसमें कैश अवेलेबल नहीं है, अगर जनरल पब्लिक वहाँ से कैश विड्रॉ नहीं कर पा रहे हैं ड्यू टू नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ कैश, तो वहाँ पर ये पेनल्टी का प्रावधान किया गया है। तो क्वांटम ऑफ द पेनल्टी जो महत्वपूर्ण चीज़ है वो उस पर चर्चा करते हैं। तो क्वांटम ऑफ द पेनल्टी जो है ₹10,000 पर एटीएम है। तो महीने भर में जो सिस्टम जनरेटेड डाउन टाइम पहुंचेगा आरबीआई के पास, उस डाउन टाइम में से आरबीआई गणना करके वो चेक करेंगे कि किसी पर्टिकुलर एटीएम में अगर 10 घंटे से ज़्यादा का डाउन टाइम है, नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ कैश, तो उस पर्टिकुलर एटीएम में 10,000 की पेनल्टी होगी। तो ये दो महत्वपूर्ण चीज़ है। 10 घंटे से ज़्यादा एक महीने में अगर डाउन टाइम हुआ ड्यू टू नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ कैश तो 10,000 पर एटीएम जो है वो पेनल्टी रखी जाएगी। तो क्वांटम ऑफ द पेनल्टी विल बी ₹10,000 पर एटीएम। कैश आउट ऑफ एनी एटीएम ऑफ मोर देन 10 आवर्स इन ए मंथ विल अट्रैक्ट द पेनल्टी ऑफ ₹10,000 पर एटीएम। ये 10,000 पर एटीएम की जो पेनल्टी है, ऐसे एटीएम की जो 10 घंटे से ज़्यादा एक महीने में वो डाउन टाइम होते हैं ड्यू टू नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ कैश, तो यहाँ पर 10,000 की पेनल्टी रखी जाएगी। तो ये महत्वपूर्ण बात पेनल्टी का यही है कि अगर एटीएम 10 घंटे से ज़्यादा डाउन टाइम में रहता है तो उसको 10,000 की पेनल्टी होगी, और ये याद रखने वाली बात है। तो आइए जानते हैं इनका एडमिनिस्ट्रेशन जो है कैसे किया जाएगा। तो इस स्कीम का जो पेनल्टी स्कीम्स है, इसका एडमिनिस्ट्रेशन जो है इशू डिपार्टमेंट द्वारा किया जाएगा। तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के जो रीजनल ऑफिसेज के वहाँ कॉम्पिटेंट अथॉरिटी हैं, वहाँ के जो इशू डिपार्टमेंट है वहाँ पर हर महीना 5 तारीख के अंदर जो रिपोर्ट चला जाएगा, स्टेटमेंट चला जाएगा डाउन टाइम का, उसके आधार पर उनकी पेनल्टी की गणना की जाएगी और बैंकों को जो है पेनल्टी इम्पोज किया जाएगा। तो इसका एडमिनिस्ट्रेशन किया जाएगा इशू डिपार्टमेंट के द्वारा। दूसरा, जब पेनल्टी इम्पोज किया जाएगा तो बैंकें जो हैं वहाँ पर अपील कर सकते हैं। पेनल्टी इम्पोज करने के 1 महीने के अंदर बैंक अपील कर सकता है या दया याचना कर सकता है कि ये पेनल्टी जो है ये इम्पोज किया है, इसको जो है वो माफ़ करने के लिए। तो ये अपील कर सकते हैं और ये अपील जो है कंसीडर किया जाएगा उन्हीं कंडीशन पे अगर जिसमें बैंक की गलती ना हो, अगर कंट्रोल जो है बैंक के हाथ में नहीं हो। सपोज जो स्टेट गवर्नमेंट या लोकल एडमिनिस्ट्रेशन के द्वारा लॉकडाउन लगा दिया गया, स्ट्राइक हो गया, कोई प्राकृतिक विपदा आ गई, तो ऐसे कंडीशन में ये अपील स्वीकार किए जाएंगे और पेनल्टी माफ़ किए जाएंगे। अदरवाइज पेनल्टी जो है इम्पोज किया जाएगा और वसूला जाएगा। तो ये एडमिनिस्ट्रेशन रखा जाएगा स्कीम्स के लिए इशू डिपार्टमेंट का। और अपील इज टू बी मेड बाय द बैंक विद इन द 30 days ऑफ द पेनल्टी इम्पोज एंड द अपील कैन बी कंसिडर in case of genuine reason just like strike and the lockdown due to the state government and local administration, तो इसी कंडीशन पे ही उनकी अपील जो है कंसीडर रखी जाएगी। जी हाँ साथियों, इस वीडियो में हमने जाना कि आरबीआई द्वारा एक नए स्कीम्स का जो है प्रावधान रखा गया है जिसकी शुरुआत 1 अक्टूबर 2021 से की जाएगी और इसमें जो है पेनल्टी का प्रावधान रखा गया है। अगर किसी बैंक शाखा के एटीएम जो है 1 महीने में 10 से ज़्यादा घंटे डाउन टाइम रहते हैं ड्यू टू नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ कैश, तो वहाँ पर 10,000 की पेनल्टी रखी गई है पर एटीएम।
तो ये महत्वपूर्ण बात अगर याद रख पाते हैं तो आने वाले समय में आपके कार्यस्थल के लिए भी एक अच्छा रहेगा, और साथ ही साथ अगर आप प्रमोशन या एग्जाम में भाग ले रहे हैं तो ये सवाल आने की काफ़ी संभावना है। जी हाँ दोस्तों, किसी ने सच ही कहा है, इफ़ यू डोंट केयर ऑफ योर कस्टमर समवन एल्स विल। मतलब आप अपने ग्राहकों का अगर देखभाल नहीं करेंगे तो कोई और उसकी देखभाल करेगा। तो भारतीय रिजर्व बैंक उसकी देखभाल करने के लिए बैंकों में पेनल्टी का प्रावधान किया गया है, ताकि बैंकें सतर्क हो जाएं और जो बैंक में काम करने वाले कर्मचारी हैं वो ग्राहकों के लिए पर्याप्त मात्रा में कैश जो है एटीएम में उसको मुहैया कराएं और इस सुविधा का जो है ध्यान रखें। जी हाँ साथियों, इस वीडियो के माध्यम से आप जान पाए कि आरबीआई जो नियंत्रक है बैंकों का, उन्होंने एक पेनल्टी का प्रावधान किया है जो नॉन रिप्लेसमेंट ऑफ एटीएम्स पर है। वैसे तो और भी पेनल्टी जो है आरबीआई द्वारा रखा जाता है, अगर उसमें कोई आरबीआई ने जो गाइडलाइन जारी किए हैं कस्टमर सर्विस से जुड़े हुए, चाहे करेंसी चेस्ट से हो या बैंक में हो, अगर एक सेवा में कमी पाई गई तो वो 5,000 की पेनल्टी होती है, और रिपीट कमी पाई गई तो 10,000 की जो पेनल्टी होती है। अगर किसी सेवा का उल्लंघन किया गया है, कोई गाइडलाइन का उल्लंघन किया गया है, तो वहाँ पर इंस्टेंटेज जो है 10,000 की पेनल्टी होती है, और ऐसे ही गलती अगर 5 बार किया जाए तो वहाँ पर 5 लाख रुपए तक की पेनल्टी हो सकती है, आरबीआई द्वारा उसको इम्पोज किया जा सकता है। जी हाँ साथियों, इस वीडियो में इतना ही। आशा करता हूँ कि आपको सरल तरीके से समझ में आ गया होगा। आपकी सफलता और सकुशलता की कामना करते हुए आपसे विदा लेता हूँ। फिर मुलाकात होगी अगले वीडियो में, तब तक के लिए आपका धन्यवाद। नमस्कार, जय भारत, जय हिंद। थैंक यू सो मच।